जो ये अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरे ऊपर ना लगाए जाएँ। और मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगी, मेरा शादी का कोई संकल्प ही नहीं था। मेरा जो संकल्प था, वो ये था कि मैं पूज्य बालाजी के दर्शन करूँ। 20 साल की शिवरंजनी तिवारी अचानक ही सुर्खियों में आ गई और ऐसा होना भी लाजमी था, क्योंकि वो बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी करना चाहती थी और ऐसा सूत्रों से पता चला था। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री से शादी का संकल्प भी लिया और इसी संकल्प को पूर्ति के लिए वो सिर पर कलश रखकर गंगोत्री से 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके छतरपुर पहुंची। जैसे ही शिवरंजनी सुर्खियों में आई तो उन पर कई तरह के आरोप भी लगने लगे। शादी का प्रस्ताव को लेकर तो मैंने ये कहा था कि अगर मेरा पर्चा खुलेगा, पूज्य महाराज श्री अगर मेरा पर्चा खोलेंगे तो वो बता देंगे कि अगर मेरा शादी का संकल्प है या नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है। तो ना मेरा पर्चा खुला, ना मेरे संकल्प के बारे में पता चला। और मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगी, मेरा शादी का कोई संकल्प ही नहीं था। मेरा जो संकल्प था वो ये था कि मैं पूज्य बालाजी के दर्शन करूं। और जिस सफर में मैं चली हूँ, चूंकि मैंने पहले भी बताया है, जब मैंने 11th में बायो ली थी तभी मैं सोच चुकी थी कि मैं कैंसर के ही फील्ड में जाऊंगी। तो मैंने ये प्रार्थना करी थी कि भगवान, मैं जिस पथ पे जा रही हूँ इस पर मुझे सक्सेस दे देना। शादी का तो मैंने कभी कोई संकल्प लिया ही नहीं। और भला ऐसा कभी सुना है आपने कि कोई संकल्प ले लेता है शादी का? शिवरंजनी के ऊपर आरोप लगने पर उन्होंने खुद अब चुप्पी तोड़ते हुए कई सारे बयान दिए। शिवरंजनी कहती हैं कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर से शादी करूंगी। आगे कहती हैं, धीरेन्द्र शास्त्री से शादी का प्रस्ताव को लेकर ना मैंने कभी सोचा और ना ही मेरी उनसे शादी करने की कोई कामना है। मैं उनसे शादी का संकल्प लेकर निकली हूँ। ऐसा मैंने कब और कहाँ कहा? अगर इसका कोई वीडियो हो तो मुझे दिखाओ। उन्होंने कहा कि बालाजी महाराज के दर्शन और करियर की सफलता को लेकर उन्होंने ये संकल्प लिया था। शिवरंजनी तिवारी ने कहा कि उनके परिवार की ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी से रिश्तेदारी है। बागेश्वर महाराज सबका पर्चा निकालते हैं, ये भी सभी जानते हैं। वो छतरपुर आई हैं और उनके पास जाएंगी। अगर उन्होंने उनका पर्चा लिखा रखा है तो वो पर्चा पढ़ेंगे। शिवरंजनी तिवारी के भगवे कपड़े पहनने को लेकर भी लगातार विवाद हो रहा था। उन पर भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, जिस पर उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कोई स्त्री भगवा वस्त्र नहीं पहन सकती। अगर लिखा हो तो मुझे दिखाओ। उन्होंने आगे कहा कि भगवा रंग उन्हें पसंद है और वो हिंदू हैं, इसीलिए ये रंग पहनना उनका अधिकार है। जब उन्होंने यात्रा निकाली थी तो गंगोत्री से गंगाजल लेकर बागेश्वर धाम तक जितने तीर्थ स्थल हैं उन सब पर जल चढ़ाने की बात कही थी। जो उन्होंने मुझ पे ये आरोप लगाया है कि ये भगवा वस्त्र केवल साधु संत पहन सकते हैं और ये त्याग की परिभाषा है, तो क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि जो ये हमारे भगवान श्री राम जी का रंग है, ये केवल साधु संत ही पहन सकते हैं, कोई कन्या नहीं पहन सकती? जैसे आप सभी लोग ही हैं, आपने भी तो भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, तो क्या आप साधु हो गए? और दूसरी बात, ये मेरी अपनी पसंद है, भगवा रंग मुझे प्रिय है, भगवान श्री राम का रंग है, तो भला उनको इससे क्या आपत्ति हो सकती है? आपको बता दें, 20 साल की शिवरंजनी तिवारी एमपी के सिवनी जिले की रहने वाली है। वो भजन गायिका भी हैं और यूट्यूबर भी हैं। 4 साल की उम्र से वो भजन कीर्तन कर रही हैं। फिलहाल वो MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। शिवरंजनी खुद को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के परिवार का सदस्य बताती हैं और बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को वो अपना प्राणार्थ कहती हैं।